हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। जैसा कि आपने देखा है कि इस सत्र 2022-23 के लिए नया ब्लूप्रिंट और सिलेबस जारी कर दिया गया है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं जो कला है, आर्ट्स स्ट्रीम है, उनके सभी विषय, इनका जो सिलेबस है, इनका जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार से है और इनमें क्या क्या पाठ्यक्रम को कम किया गया है। समय को ध्यान में रखते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, भूगोल, इन सभी विषयों की आज ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी का जो ब्लूप्रिंट है वो हमने जो कक्षा 12वीं साइंस का सिलेबस हमने डाला था उसमें ये कंबाइन है। यदि आप हिंदी और अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट और सिलेबस देखना चाहते हैं तो जो इससे पहले वाला वीडियो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप जाकर विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट के। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो आपके सामने इस प्रकार से है। यहाँ पर जो समय है एग्जाम का वो 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक यहाँ पर 80 नंबर का होगा। साथ ही जो 20 नंबर है वो आपको प्रोजेक्ट के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर आपके जो नंबर है वो दिए गए हैं। यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं संस्कृत, यहाँ पर इकाई और विषय वस्तु दे रखी है और इकाई पर आवंटित यहाँ पर अंक दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो इकाई है आपका, जिसमें समास और संधि इन दोनों को मिलाकर कुल 6 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर धातु रूप और उपसर्ग, इन दोनों को मिलाकर 4 और 3, यानी कि 4 तो आपको धातु रूप में से ऑब्जेक्टिव आएंगे और 3 जो है उपसर्ग में से ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस प्रकार से 7 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रत्यय और अवयव, इन दोनों को मिलाकर 3-3 नंबर के, यानी कि कुल 6 नंबर के जो प्रश्न है वो यहाँ से बनेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक पद, प्रश्नोत्तर, इन तीनों को मिलाकर 2-2-3 यानी कि कुल 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको रहेंगे। उसके बाद विशेषण या विशेष्य और कारक, इन दोनों में से विशेषण के 2, विशेष्य के 2 और कारक के 2, इस प्रकार से कुल 6 अंक यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो पाठगत प्रश्नोत्तराणी, जो पाठगत यानी कि जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनके 10 नंबर हैं और 10 नंबर आपको 2-2 अंक के रूप में मिलेंगे। कुल 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके बाद कंठस्थीकरण, सुभाषित श्लोक, जो श्लोक परीक्षा में लिखने के लिए आते हैं वो 2 अंक का होगा, वो क्वेश्चन आपको 2 अंक के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रश्न निर्माणम, प्रश्न बनाने के लिए भी आते हैं जो कि 2 अंक का होगा और 2 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसके बाद कह कम प्रति कथयति, किसने किसको कहा, यह आएगा 2 अंक का और 2 अंक का यह एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए संस्कृत साहित्य परिचय धारितानी प्रश्नानी, यानी कि संस्कृत साहित्य के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुल 4 अंक के रहेंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसके बाद गद्यांश आएगा जो 3 अंक का होगा और 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पद्यांशम, यानी कि पद्यांश वाला प्रश्न आएगा आपके जो 3 अंक का होगा, 3 अंक का एक प्रश्न। उसके बाद नाट्य के जो प्रश्न उत्तर रहेंगे वो 3 अंक में आपको देखने को मिलेंगे, 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करने के लिए आपको इसमें दिया गया जाएगा जो कि 4 अंक का होगा और 4 नंबर का यह क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। उसके बाद पत्र या आवेदन पत्रम, जो आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए मिलता है वो आएगा 4 अंक में और यह रहेगा आपके 4 अंक का एक क्वेश्चन। उसके बाद संकेताधारितम अनुच्छेदम लिखनम कथा लेखनम, जैसा कहा गया वैसा आपको लिखना होगा, तो ये 4 अंक का होगा और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा आपको देखने के लिए। उसके बाद कवि परिचय, तो कवि परिचय जो है ये 4 अंक का होगा और 4 अंक का यह एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके इस में जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव कुल 32 रहेंगे आपके। 80 नंबर में कुल 32 ऑब्जेक्टिव होते हैं 40% के अनुसार। उसके बाद जो 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं वो आपको 10 देखने को मिलेंगे। 3 अंक के क्वेश्चन आपको 4 देखने को मिलेंगे और 4-4 अंक के क्वेश्चन आपको
4 देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इस बार जो निर्धारित पाठ है कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक से निर्धारित पाठ। ये पाठ आपको अवश्य रूप में अवश्य से करना है। जैसे पाठ संख्या, यहाँ पर पाठ का नाम दे रखा है चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में जो महाकाव्य, इसको आपको विशेष तौर पर तैयार करना है। सप्तम अध्याय गद्य काव्य एवं चंपू काव्य, यहाँ पर आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास इसमें देखने को मिलेगा। और एक जो नवम अध्याय है, नवा पाठ है जिसका नाम है नाट्य साहित्य, तो यहाँ से आपको साहित्य के बारे में देखने को मिलेगा। यह जो मत है, ये संस्कृत साहित्य का इतिहास इन तीनों ही पाठों में अच्छी तरह से समावेशित किया गया है। यहाँ पर नोट आप देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक में 12 अध्याय हैं, जिसमें से उपयुक्त 3 अध्ययन हेतु निर्धारित किए गए हैं। इन 12 पाठ है, लेकिन इनमें से जो पाठ है 3, चौथा, 7वां और 9वां, इसको आपको अच्छे से करना है। अब इस बार क्या हुआ, कुछ सिलेबस कम भी किया गया है इसमें 22-23 में। तो कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पाठ कम किया है द्वितीय पाठ, जिसका नाम है न त्वं शोचितुं मर्हसि। ये कम कर दिया, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस सत्र के लिए। उसके बाद अष्टम पाठ जो 8 पाठ है, जिसका नाम है हल्ती घाटी, ये कट गया है। दशम पाठ जो 10वां पाठ है प्रतीक्षा, ये भी कट गया है। और द्वादश पाठ है तो 12वां नंबर का जो पाठ है ये भी इस बार हट गया है। इसीलिए नोट में लिखा था कि जो 12वां अध्याय है इसमें भी साहित्य है, लेकिन आपको ये पाठ नहीं करना है। अब हम इसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। अब आता है अर्थशास्त्र, जो कला और वाणिज्य दोनों संकायों के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 80 नंबर का पेपर है, समय 3 घंटे का है और 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपके कुल 6 इकाइयाँ हैं, अलग अलग इकाइयाँ दे रखी है। जैसे भाग 1 में 5 इकाई है और भाग 2 में ये 6 इकाइयाँ हैं। तो इस प्रकार से भाग 1 यहाँ पर हम देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं एक परिचय सामान्य अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से आपको कुल 4 अंक परीक्षा में रहेंगे, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसके बाद दूसरा अध्याय भाग 1 की बात हम कर रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो यहाँ से कुल 15 अंक आपके रहेंगे, जिसमें से 5 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 और 3 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसके बाद तीसरा अध्याय है उत्पादन तथा लागत। तो यहाँ से आपको 10 अंक मिलेंगे, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, साथ ही 4 अंक का एक क्वेश्चन इस अध्याय में से भी रहेगा। उसके बाद अध्याय 4 जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो यहाँ से कुल 5 अंक एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 अंक का यह एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी का अध्याय 5 जिसका नाम है बाजार संतुलन। तो यह 6 अंक का अध्याय है, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 2 की, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो इस अध्याय में से आपको 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 2 अंक आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। उसके बाद इसका अध्याय 2 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये 8 अंक का होगा, जिसमें से 4 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसके बाद अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग, यह 6 अंक का अध्याय है, जिसमें से 1 ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से रहेगा। उसके बाद अध्याय 4 है जिसका नाम है आय और रोजगार के निर्धारण, कुल 12 अंक का पाठ है, 12 अंक का अध्याय है, जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 अंक के 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद अध्याय 5 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से 6 अंक रहेंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसके बाद छठी जो यूनिट है, छठा जो अध्याय है, यहाँ खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ से आपको 6 अंक मिलेंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार कुल 80 अंक है, जिसमें से 32 तो ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे, 12 अंक आपको 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे और 16 अंक आपको 4 नंबर के क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी सेम पैटर्न वही है कि 2 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे, 3 अंक के 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 अंक के 4 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इस सत्र 2022-23 में
12वीं अर्थशास्त्र में कौन कौन से जो चैप्टर है वो हटाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाग 1 है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय क्रमांक 1, इसमें से जो अध्याय 6 है जिसका नाम है प्रतियोगिता रहित बाजार, ये जो पूरी अध्याय है, पूरी यूनिट है, इसको पूरा का पूरा को समाप्त यहाँ से कर दिया गया है। इस सत्र के लिए इस यूनिट को कंप्लीट आपको नहीं करना है। चलिए इसके बाद अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री। यहाँ पर भी कुल 80 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 20 आपको प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 13 अध्याय यहाँ पर हैं जो 80 नंबर के हैं। पहला जो अध्याय है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, ये 6 नंबर का है, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक का एक प्रश्न है। दूसरा राजा, किसान और नगर, यह 7 अंक का अध्याय है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव है और 4 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से है। थर्ड यूनिट जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, तो ये 5 अंक का अध्याय है, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। चौथा अध्याय है विचारक, विश्वास तथा इमारतें, यह 7 अंक का अध्याय है, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद 5वां अध्याय है यात्रियों के नज़रिए, तो यह यात्रियों के नज़रिए 5 अंक का अध्याय है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसके बाद 6ठा अध्याय है भक्ति, सूफी परंपराएं, तो ये 8 अंक का अध्याय है, यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 2 अंक का क्वेश्चन और इसी में से 4 अंक का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो यह 7 अंक का अध्याय है, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अध्याय 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, 6 अंक का यह अध्याय है, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद 9वां अध्याय है उपनिवेशवाद और देहात, तो यह कुल 5 अंक का अध्याय है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से है। उसके बाद 10वां अध्याय है विद्रोही और राज्य, यह 6 अंक का अध्याय है, जिसमें से 1 ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक का एक क्वेश्चन है और 3 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से है। उसके बाद अगला है 11वां अध्याय जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 8 अंक का अध्याय है, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव हैं और 2 अंक का एक क्वेश्चन है, साथ ही 4 अंक का एक क्वेश्चन इसी अध्याय से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अध्याय 12 है जिसका नाम है संविधान का निर्माण, 6 अंक का अध्याय है, जिसमें से 2 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसके बाद अंतिम है 13वां अध्याय मानचित्र, यह कुल 4 अंक का है और 4 अंक का इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आने वाला है और ये क्वेश्चन आपको मानचित्र के रूप में ही देखने को मिलेगा। जो आपको 4 या 5 शब्द दे दिए जाएंगे उनको आपको मानचित्र पर डिनोट करना होता है। यहाँ पर भी सेम प्रश्नों की संख्या इसी प्रकार से है, 32 ऑब्जेक्टिव है, 10 प्रश्न है 2-2 अंक के, 4 प्रश्न है 3-3 अंक के और 4 प्रश्न है 4-4 अंक के। यहाँ पर कौन कौन से विषय वस्तु को हटाया गया है आप देख सकते हैं। जो आपकी पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, तो भाग 2 में आपका जो विषय 9 है जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार, लगभग 16वीं और 17वीं सदी का, ये पूरा का पूरा हट गया है, कम कर दिया गया है इस सत्र के लिए। और भाग 3 है जो है विषय 12 यानी कि अध्याय 12 जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, तो ये कम कर दिया गया है। और अध्याय 14 विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव, इन तीनों अध्याय को यहाँ से 2022-23 के लिए कम कर दिया गया है। इसके बाद हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान देख सकते हैं 80 नंबर है और 20 नंबर प्रोजेक्ट के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो पहली बुक है यहाँ पर समकालीन विश्व राजनीति, यहाँ से पहला अध्याय है 2 ध्रुवीयता का अंत, यह 7 अंक का होने वाला है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ये 6 अंक का है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव और 3 अंक का एक क्वेश्चन होने वाला है। समकालीन दक्षिण एशिया, यह 5 अंक का है, जिसमें से 1 ऑब्जेक्टिव है और 4 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह 7 अंक का है, 3 ऑब्जेक्टिव है और 4 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से है।
समकालीन विश्व में सुरक्षा यह 5 अंक का है, 3 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं और एक 2 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ये 6 अंक का है, 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें और 2 अंक का एक क्वेश्चन इसमें रहेगा। और अंतिम अध्याय वैश्वीकरण ये कुल 4 अंक का है, 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा, 2 अंक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से होगा। उसके बाद जो स्वतंत्र भारत में राजनीति है, यहाँ से 8वां अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो ये 6 अंक का है जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव है और एक 3 अंक का क्वेश्चन होगा। नियोजित विकास की राजनीति ये 5 अंक का है जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक का एक क्वेश्चन है। भारत की विदेश संबंध तो ये 8 अंक का है, 2 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक का एक क्वेश्चन है, साथ ही इसी में से 4 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद है 11वां अध्याय जिसमें है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यह 2 अंक का है और 2 अंक का इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट तो ये 7 अंक का है जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव हैं और 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। उसके बाद है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस अध्याय में से 8 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाना है जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद भारतीय राजनीति नए बदलाव, यहाँ से 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर भी प्रश्नों की जो संख्या है वो इसी प्रकार से रहेगी, 32 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और 4-4 नंबर के भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से 32, 20, 12 और 16 इन तीनों मिलाकर कुल 80 नंबर का पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या 18 + 5 23 रहेगी। उसके बाद हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा विषय कम हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो राजनीति विषय है यहाँ से जो 4 पार्ट हैं वो कम किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहला शीत युद्ध का दौर, ये पूरा का पूरा पार्ट कम कर दिया गया है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, पूरा का पूरा पार्ट कम कर दिया गया है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये भी पूरा का पूरा संपूर्ण पार्ट कम कर दिया गया है। और जन आंदोलन का उदय, ये संपूर्ण पार्ट हटा दिया गया है। इसके बाद हम अगला देखते हैं यहाँ पर समाजशास्त्र, 80 का पेपर है, 20 नंबर आपको प्रोजेक्ट के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय समाज क्रमिक परिचय, इसमें से जो अध्याय ए है, 1 है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, यहाँ से आपको 10 अंक परीक्षा में देखने को मिलेंगे जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक का 2 क्वेश्चन होगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यहाँ से 10 अंक रहेंगे जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 2 अंक का होगा और 1 4 अंक का प्रश्न यहाँ से होगा। उसके बाद है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, तो यह भी 10 अंक का है जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से होगा। उसके बाद सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, यह भी 10 अंक का है जिसमें से 3 तो ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक के 2-2 क्वेश्चन होंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से होगा। उसके बाद जो बी है इस तरह पार्ट, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, यहाँ से जो अध्याय 5 है संरचनात्मक परिवर्तन, यह 5 अंक का है और 5 अंक आपको मिलेंगे 2 अंक के एक क्वेश्चन और 3 अंक के एक क्वेश्चन के रूप में। उसके बाद 6 यहाँ पर है सांस्कृतिक परिवर्तन, यह भी 5 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव इन दोनों यूनिट से नहीं आने वाले हैं, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद अध्याय 7 है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, तो यह 10 अंक का है, इसमें से 6 तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। उसके बाद औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, तो यह कुल 10 अंक का है जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में रहेंगे। उसके बाद सामाजिक आंदोलन जो है यह 10 अंक का है जिसमें से 6 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे परीक्षा में और 1 4 अंक का प्रश्न रहेगा। प्रश्नों की संख्या 80 नंबर के पेपर के हिसाब से ही इसमें रहेगी। उसके बाद इसमें कौन कौन से पाठ्यों को हटाया गया है उनकी हम बात कर लेते हैं। जो ए है इसमें से जो इकाई 4 है जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इस चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है 2022-23 में, इसको कंप्लीट आपको नहीं करना है। बी की हम बात करें तो यहाँ पर जो इकाई 10 है जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, इसको कम कर दिया गया है।
इकाई 13 भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, इसको कम कर दिया गया है। इकाई 14 जिसका नाम है जनसंपर्क साधन और जनसंचार, इसको कम कर दिया गया है इस सत्र के लिए। 8 के एक और सब्जेक्ट भूगोल की हम बात कर लेते हैं। अब भूगोल जो है इसमें प्रैक्टिकल होता है, इस कारण से ये कुल 70 नंबर का पेपर है, जिसमें 30 प्रैक्टिकल के आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक 1 है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ पर हम बात करें पहली जो इकाई है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, यह 4 अंक की है। यहाँ पर 2 तो ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से है। इकाई 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि मानव विकास, यह 9 अंक की यूनिट है, जिसमें से 5 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इकाई 3 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह कुल 17 नंबर की यूनिट है, जिसमें से 7 तो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन और 3 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। विश्व मानचित्र इकाई 1 से 4 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित, तो यह कुल 5 अंक का है, जिसमें से 5 अंक का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान रहे जिसमें 80 का पेपर होता है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, और जिसमें 70 नंबर का पेपर होता है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक 2 है जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें इकाई 1 है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, यह 10 अंक की यूनिट है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का एक क्वेश्चन। इकाई 2 मानव बस्तियाँ, ये 4 अंक का है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव है और 2 अंक का एक क्वेश्चन है। इकाई 3 जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, यह कुल 12 अंक की यूनिट है, जिसमें से 5 तो ऑब्जेक्टिव है और 3 अंक का एक क्वेश्चन है और 4 अंक का यहाँ से एक क्वेश्चन है। उसके बाद इकाई 4 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो यह 2 अंक का है और 2 अंक के ही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इकाई 5 जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, तो यहाँ से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भारत का मानचित्र, यह है इकाई 1 से 5 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित, यह 5 अंक का है और 5 अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 70 नंबर का कुल पेपर होगा, जिसमें से 28 तो ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, 28 तो ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे, तो 16 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, तो 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर यहाँ से, और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे तो 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रकार इस पेपर में आपको 15 + 5 टोटल 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से जो चैप्टर है, कौन कौन से जो अध्याय वो हटाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं भूगोल पाठ्यक्रम में से हटाए गए वस्तु। भाग ए में हम बात करें जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो यहाँ पर इकाई 2 इसमें है अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इसको कम कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। एक अध्याय 3 जनसंख्या संगठन, जो जनसंख्या संगठन है ये पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इकाई 3 में जो अध्याय 6 है द्वितीयक क्रियाएं, यहाँ पर जो रसायन आधारित उद्योग है, वनों पर आधारित उद्योग है, पशु आधारित उद्योग, उत्पाद आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, जर्मनी का रूहर कोयला प्रदेश, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, इनको कम कर दिया गया है। अध्याय 7 तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप, तो यहाँ से जो संचार टॉपिक है, जो दूरसंचार टॉपिक है, जो पंचम क्रियाकलाप है और जो अंकीय विभाजक है, इसको कम कर दिया गया है। अध्याय 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, तो इसमें से आंतरिक जलमार्ग, राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, इनको कम कर दिया गया है। अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार है उनको कम कर दिया गया है।
प्रादेशिक व्यापार समूह इसको कम कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले इसको कम कर दिया गया है। इकाई 4 की हम बात करें तो यहाँ से जो अध्याय 10 है मानव बस्ती, इस मानव बस्ती जो अध्याय है इस पूरा का पूरा कम कर दिया गया है। और भाग बी की हम बात करें जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तो यहाँ से जो इकाई 1 है जिसमें अध्याय 2 है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। इकाई 3 में मानव विकास, ये दोनों जो पार्ट है अध्याय 2 और अध्याय 3, इन दोनों पार्टों को पूरे को हटा दिया गया है। इकाई 2 में जो अध्याय 4 है मानव बस्तियाँ, यहाँ पर से भारत में नगरों का विकास, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, इन दोनों टॉपिक को यहाँ से कम कर दिया गया है। इकाई 3 अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि, इस अध्याय में से जो साझा संपत्ति संसाधन है, भारत में फसल ऋतुएं हैं, कृषि के प्रकार हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, चना, अरहर, तिलहन, मूंगफली, तोरिया व सरसों, इन टॉपिकों को यहाँ से कम कर दिया गया है। इकाई 3 जिसमें अध्याय 6 है जल संसाधन, यहाँ से जल प्रदूषण का निवारण, जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, इन 3 टॉपिकों को यहाँ से कम कर दिया गया है। इकाई 3 जिसमें अध्याय 7 शामिल है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो यहाँ से ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा टॉपिक को हटा दिया गया है। भूतापीय ऊर्जा को कम कर दिया गया है और नाभिकीय ऊर्जा को भी कम कर दिया गया है। उसके बाद इकाई 3 अध्याय 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग, तो ये निर्माण उद्योग है, यह पार्ट पूरा का पूरा हटा दिया गया है, कम कर दिया गया। उसके बाद इकाई 5 जिसमें शामिल है अध्याय 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, केस स्टडी, तो यहाँ पर जो ये अध्याय है, यहाँ पर जो केस स्टडी वाला जो टॉपिक है, तो केस स्टडी को यहाँ से कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने जो कला संकाय है उसके सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट और इनका जो सिलेबस है, नवीन सिलेबस को यहाँ से जाना है। आई होप कि आप इनके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।